हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। हम सभी को पता है कि एक स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है और एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। ये दोनों ही कॉस्ट एक दूसरे से किस तरह से अलग है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ नेचर ऑफ कॉस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, सो स्टैंडर्ड कॉस्ट लेस एम्फेसिस एज व्हाट द कॉस्ट शुड बी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आप डालते हैं ना बेस ऑफ डिफरेंसेस, तो ये वो चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डाले हैं एंड ये स्टैंडर्ड कॉस्ट का कॉलम है और ये एस्टिमेटेड कॉस्ट का कॉलम है। ओके, सो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो सबसे ज़्यादा जिस बात पे जोर देती है वो ये है कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट द कॉस्ट शुड बी, कि फ्यूचर में कॉस्ट क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट ये बताता है। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट इंडिकेट्स व्हाट द कॉस्ट विल बी, और जो एस्टिमेटेड जिसे आप अनुमानित लागत बोलते हैं, ये क्या बताता है कि कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, ये बताता है कि कॉस्ट क्या होगी और ये बताता है कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। ओके, तो इसमें आप एक अनुमान लगाते हैं और इसमें कॉस्ट का स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि इतनी कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें आप ये पता करते हैं कि इतनी कॉस्ट होगी। ओके, क्या कॉस्ट होगी। सेकेंड पॉइंट इज बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन। अब आप इसका जो निर्धारण होता है वो किस प्रकार किया जाता है वो देखते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो निर्धारण होता है, जो भी आपके वैज्ञानिक विश्लेषण होते हैं ना, तो उसके आधार पर किया जाता है कि साइंटिफिक लॉजिक क्या हो सकता है। साइंटिफिक एनालिसिस के बाद ही स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है वो निर्धारित की जाती है। एस्टिमेटेड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल अकाउंटिंग। और अगर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें, जो कि अनुमानित लागत होती है आपकी, वो क्या होती है, वो आपकी प्रीवियस अकाउंटिंग पे बेस होगी। प्रीवियस मतलब जैसे आप हिस्टोरिकल अकाउंटिंग भी बोलते हैं, मीन्स जो भी डेटा आपके पास पहले से अवेलेबल है, या जो भी आपके पास चीज़ें इन्फॉर्मेशन पहले से हैं, उनके आधार पर आप एक एस्टिमेशन कर सकते हैं और एस्टिमेटेड कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट को बोलते हैं प्रमाप लागत। ठीक है, तो इसके लिए तो आप साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इसको डिसाइड करते हैं, इसको डिटरमिन करते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। ठीक है, सो अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऑब्जेक्टिव की बात करें, सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट आर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट एंड मेजरमेंट ऑफ इफ़िशियंसी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। ठीक है, कि लागत जो हो वो बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत कम भी ना हो। ठीक है, और इफ़िशियंसी जो भी कार्य कुशलता है उसको मापना। ठीक है, कि काम किस तरीके से किया जा रहा है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट में आता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट आर यूज्ड फॉर फिक्सिंग सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ अ टेंडर। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होती है वो आपका जो भी प्रोडक्ट सेल होने वाला है उसकी प्राइस को फिक्स करने का काम करता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है इनका। ठीक है, जो भी आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए जो भी आपको टेंडर मिला है, तो वो टेंडर का प्राइस किस तरह से फिक्स होगा, ये भी एस्टिमेटेड कॉस्ट के थ्रू किया जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट का प्राइस फिक्स करना किसी भी सेल ऑफ प्रोडक्ट का या फिर टेंडर का। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की एप्लीकेबिलिटी की, कहाँ कहाँ पर अप्लाई होंगे। ठीक है, लागू किया जा सकता है इन कॉस्ट को। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम। तो जो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, जो प्रमाप लागत होती है, इसको आप वहीं पर लागू कर सकते हैं जहाँ पर एक प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, कि आपने पहले से ही कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि हमें इसी स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है। तो जहाँ पर भी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम फॉलो किया जा रहा है वहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम लोग नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं, कुछ लोगों का अपना एक स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टाइल होता है ना, तो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना, तो वहाँ पर ही ये स्टैंडर्ड कॉस्ट लागू होगी जहाँ पर एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट कैन बी कंप्यूटेड अंडर एनी कंडीशन। और ये जो अनुमानित लागत है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, इसे आप कभी भी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। ठीक है, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो आप वहाँ पर इसको अप्लाई किया जा सकता है और उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी।
ओके। फिफ्थ पॉइंट इज़ एक्यूरेसी, शुद्धता किसमें कितनी ज़्यादा होगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ अ कॉस्ट बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड। हम सभी को पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है ये साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जो इसका जो डिटर्मिनेशन किया जाता है वो साइंटिफिक एनालिसिस करके किया जाता है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है एंड इट इज़ मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होती है और ये क्या होती है, प्रासंगिक होती है, उचित होती है, ठीक है, मतलब रिलायबल होती है। तो इसमें शुद्धता ज़्यादा होती है, किसमें, स्टैंडर्ड कॉस्ट में, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट सिस्टम इज़ लेस एक्यूरेट एंड रिलायबल, और जो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट के कंपैरिजन में कम उसमें शुद्धता होती है, कम प्रासंगिकता होती है, ठीक है, तो ये कम एक्यूरेट होती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ज़्यादा मतलब सही होती है और ये थोड़ी कम सही होती है, उचित होती है। रिवीजन की बात करें सो स्टैंडर्ड कॉस्ट आर नॉट रिवाइज्ड इजीली। अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें तो आप इसको आसानी से रिवाइज नहीं कर सकते, मीन्स इसको वापस से चेक नहीं कर सकते कि क्या चीज़ें हैं, कैसी होनी चाहिए, या इसको बार बार आप इसको बना नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आपने एक बार स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया किस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनेगा तो वही चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि हर किसी को बार बार आप समझा नहीं सकते चीज़ें ना, इसलिए। एस्टिमेटेड कॉस्ट आर रिवाइज्ड विथ एवरी चेंज इन कंडीशंस, और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है कोई भी किसी भी तरीके का प्रोडक्शन में चेंज किया जाता है तो कॉस्ट को आसानी से यहाँ पर क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है और आप उसको रिवाइज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। हर कंडीशन में कंडीशन चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें रिवाइज्ड की जाएंगी, फिर से बनाई जा सकती हैं। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट में ये चीज़ें करना आसान होता है और स्टैंडर्ड कॉस्ट में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ओके। तो ये डिफरेंसेस थे किसके बीच में, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट में। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि मैं किन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी हर रिक्वेस्ट को पूरा करूँ, जो भी आप लोग मुझे बोलते हैं या सजेस्ट करते हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट लाना होता है वीडियो में, मैं कोशिश करती हूँ उस इम्प्रूवमेंट को लेकर आती रहूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।